हमारा जो ब्लड है ना उसके अंदर हम अगर नॉर्मली देखते हैं तो हमारा जो ब्लड है ना वो फ्लूइड फॉर्म में है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली वो क्लॉट की फॉर्मेशन क्लॉट नहीं हो रही। हमारी नॉर्मल ब्लड फ्लो है, हमारे नॉर्मल इंसान है, उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो रही। ठीक है, हमारा ब्लड फ्लो लिक्विड फॉर्म के अंदर या यानी कि फ्लूइड फॉर्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो जब भी कोई ट्रॉमा होता है, कोई इंजरी होती है जिसकी रिजल्ट में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जो प्रोसेस है क्लॉट बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोस्टेसिस, ताकि हमें ज़्यादा ओवरफ्लो हमारी ओवरफ्लो ना हो, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। तो इस वजह से हम एक नॉर्मल है ये प्रोसेस कि जब भी ब्लीडिंग होगी क्लॉट बन जाता है और फिर सबसाइड हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। इस नॉर्मल प्रोसेस को हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। लेकिन ये था बेसिकली, यानी कि जो नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। लेकिन जब भी ये हीमोस्टेसिस का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, जब भी ये हीमोस्टेसिस का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा सा ख़राब हो गया है, यानी कि या क्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। नॉर्मली अभी हम जो पढ़ने लग रहे हैं जिस पे हमारा फोकस है वो क्या है, वो ये है क्लॉटिंग वाला। ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा जो ये हीमोस्टेसिस का प्रोसेस है वो क्लॉटिंग की तरह शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई है, यानी कि थ्रोम्बाई बन रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो अभी हमने डिटेल में यही चीज़ डिस्कस करनी है कि थ्रोम्बस एंड थ्रोम्बोसिस। ओके, अब सबसे पहले थ्रोम्बस होता क्या है। थ्रोम्बस एक सॉलिड मैस है या कोई प्लग है। प्लग, किसी चीज़ को प्लग कर देना, जैसे किसी ल्यूमेन के अंदर कोई कपड़ा डाल देना, ठीक है, कुछ भी, कोई पाइप के अंदर जैसे हम कपड़ा डाल देते हैं, ठोस देते हैं, उसको बेसिकली प्लग कह रहे हैं। ठीक है, या तो ये सॉलिड मैस है या कोई प्लग है, ठीक है, जो कि अपने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अटैच है। ठीक है, थ्रोम्बस इज अ सॉलिड मैस और प्लग अटैच टू इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये वाली जो बात है कि अटैच टू द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन, ये याद रखनी है, इट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है, ये बेसिकली सर्कुलेशन के अंदर बनता है। क्योंकि ये सर्कुलेशन के अंदर बनता है, दैट्स वाई इसके स्ट्रक्चर को अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही मिलेंगे जो कि थ्रोम्बस का पार्ट बना रहे होंगे। और उनमें कौन कौन से ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंपॉर्टेंट हैं, उनमें प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट है, फिब्रिन है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द थ्रोम्बस बनाता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, उसके बाद अब हमें पता चलेगा हमारी बॉडी के अंदर थ्रोम्बस बन गया है, कोई क्लॉट बन गया है। क्लॉट जब एबनॉर्मल क्लॉटिंग हो रही है और वो आपस में काफ़ी सारे मिल जाएं तो उसकी वजह से थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होती है ना। तो अब वो जो क्लॉट है, वो जो थ्रोम्बस है, अगर वो किसी आर्टरी को